हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हो, अब इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं। आज मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो इनका वीडियो अचानक से मेरे सामने आ गया। ये CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रही है और इनके वीडियो में ये थोड़ी परेशान थी। तो इनकी परेशानी की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि इनकी वीडियो से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि ये CSIR नेट की तो तैयारी कर ही रही है। अब इनके साथ ये हो रहा है कि किसी कारण वजह इनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम क्या वो मुझे आइडिया नहीं है, बट इनका CSIR नेट क्रैक नहीं हो रहा है। या फिर इनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि CSIR नेट क्रैक करने के बाद की जो जर्नी है उस जर्नी से वो संतुष्ट नहीं है। ये इस वीडियो में कह रही है कि मेरा इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड में है ही नहीं, तो मैं CSIR नेट गिव अप कर देना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर देखो ये किस सब्जेक्ट से है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेंशन भी नहीं किया कि ये किस सब्जेक्ट से है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं जो सभी स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। देखो होता क्या है, जब भी कोई बच्चा CSIR नेट की तैयारी करता है ना, तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी एज वाली दिक्कत होती है। अगर कोई बच्चा MSc पास आउट करके CSIR नेट की तैयारी करता है तो उसकी जो एज होती है वो 22 to 23 तो होती ही है। और इन केस अगर उनका CSIR नेट एक साल तक नहीं हो पाता तो वो 25 एज तक भी हो जाते हैं। तो एक तो मेन फैक्टर होता है उनकी एज का। दूसरा मेन फैक्टर ये होता है कि अगर CSIR नेट अगर क्रैक होना होता है, CSIR नेट एग्जाम की एक खासियत होती है कि अगर क्रैक होना होता है तो पहले ही चांस में हो जाता है। अगर क्रैक होना रुक गया, क्वालिफाई होना रुक गया, तो वो 1-2 साल भी लग सकते हैं, 4-5 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं। ये CSIR नेट की खासियत है। तो अब आपको करना क्या है, देखो इस बहन की प्रॉब्लम क्या है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं उनको और इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको करना क्या है। देखो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको MSc के साथ साथ में ही CSIR नेट की तैयारी कर लेनी चाहिए। MSc के साथ में 2 साल का आपको टाइम मिलता है। इस 2 साल में आप खुद को देख पाओगे कि आप CSIR नेट के लिए आप स्टैंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो अगर आप 2 साल तक अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, मतलब पूरी तैयारी में पूरी जी जान लगा दोगे, तो मुझे लगता है कि आपका CSIR नेट पहले ही चांस में हो सकता है। अगर नहीं हुआ ना तो फिर आपको हो सकता है कि MSc के बाद में 1 साल लगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपको MSc के साथ में ही लग जाना चाहिए। और अगर इन केस अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, तो आप फिर छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर कई सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैं तो ऑलरेडी मुझे तो 1-2 साल हो गए हैं CSIR की तैयारी करते हुए, सर अब क्या करना चाहिए, अब तो हमारा तो टाइम ही निकल गया है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो हो गया उसको तो छोड़ो, अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब चेंज किसको कर सकते हैं, आने वाले समय को। अभी आपको आज से ही ये अपने अंदर डिसाइड करना चाहिए कि मुझे अगर आने वाले एग्जाम के लिए चाहे वो 6 महीने लगे या फिर 1 साल लगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे 1 साल के अंदर CSIR नेट क्रैक करना है, ये आपके अंदर होना चाहिए। देखो जो न्यू स्टूडेंट होता है ना वो क्या सोचता है कि मुझे तो 6 महीने में CSIR नेट क्रैक करना है। देखो अगर कोई अल्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो तो 6 महीने में क्रैक कर लेगा, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसकी MSc उस तरीके से हुई है जैसे एग्जाम में हम केवल पास करने जैसा ही पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि आपको 1 साल का कम से कम टारगेट रखना चाहिए। देखो CSIR नेट का सिलेबस बहुत ही बड़ा सिलेबस है। अगर आप उसको अगर अच्छे से करने जाओगे ना तो मुझे लगता है 6 महीने में आप यूनिट 1 और यूनिट 2 ही अच्छे से कर पाओगे, पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने का टारगेट रखोगे तो फिर आप जल्दबाजी के चक्कर में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे, इससे CSIR नेट क्रैक नहीं होता है। आपको 1 साल का टारगेट रखना चाहिए, तभी आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे पाओगे। तो सबसे पहले 1 साल का टारगेट रखो। दूसरी बात यह है कि जो एज फैक्टर है वो मैंने बता दिया कि आप दूसरों से कंपेयर मत करो। 1 साल के लिए आप खुद को थोड़ा कट साइड में कर लो, आप केवल पढ़ाई में ही फोकस करो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि नहीं सर नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप गिव अप भी कर सकते हो। देखो मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूं, लेकिन CSIR नेट केवल एक एग्जाम है, ये आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि CSIR नेट मैंने इतने साल दे दिए अब क्रैक नहीं हो पा रहा है तो मैं तो फिर भी इसी में लग जाऊंगी या लग जाऊंगा, कैसे भी करके मुझे करना ही है। देखो अगर आपका टारगेट यही है कि मुझे तो CSIR नेट ही क्रैक करना है, चाहे इसके लिए कितना भी टाइम लगे,
आप भैया करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, आप कुछ थके हुए लग रहे हो, आप हार रहे हो खुद से ही, आप गिव अप कर दो। आपका जो भी प्लान ए है, जो CSIR है, उससे गिव अप करके आपका प्लान बी पे आपको फोकस करना चाहिए। देखो प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर प्लान ए अगर सक्सेस नहीं होता तो प्लान बी पे आप शिफ्ट कर सकते हो। गिव अप करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सोचो कि एग्जाम कोई लाइफ डिसाइड नहीं करता है, ये केवल एक लाइफ का पार्ट है। अगर मान लो कि CSIR क्रैक नहीं होता है या फिर मैं गिव अप कर देता हूं ना, तो लाइफ अपनी कोई खराब होने वाली नहीं है। लाइफ तो जैसे गुजरेगी वैसे गुजरेगी। अगर अपने अंदर कोई है पोटेंशियल, हम अपने अंदर कुछ करने का जुनून है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ऐसा नहीं कि CSIR नेट आप गिव अप कर दो और कोई दूसरा आप प्लान बी पर फोकस करो और वहां पर भी आप 1 साल का टाइम दे दो और वापिस प्लान बी से भी गिव अप कर दो। देखो गिव अप ऐसे भी नहीं होता है। गिव अप मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता और दूसरा कर सकता हूं, तो आप उस पर शिफ्ट हो जाइए। ऐसा नहीं है कि दूसरे पे शिफ्ट हो गए, उस पर भी गिव अप करके वापिस चौथे पे गए, फिर चौथा गिव अप किया तो 5वें पे गए। ऐसा भी नहीं करना है, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो उस बहन की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी मुझे आइडिया नहीं है। और अगर इनको ऐसा लगता है कि नहीं इन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया कुछ गलत किया, तो मैंने यहाँ पर किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया है। मैंने केवल मुझे लगा कि स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यही सोचते हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्प हो जाए जिनको एक्चुअल में इनकी जरूरत होती है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।